हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखो, कंटीन्यूअस की पहचान तो जानते ही हो, क्या होती है? तो रहा, रही, रहे, ये कंटीन्यूअस की पहचान होती है। क्या रहा होता है, रही, रहे, ये कंटीन्यूअस की पहचान होती है। अब परफेक्ट की पहचान क्या होती है? अब इसमें अगर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आता है तो इसमें कुछ टाइम दिया रहेगा, तो समय के साथ अगर रहा, रही, रहे जुड़ा है तो होता परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर प्रेजेंट की पहचान तो जानते हो, है होती है, है होती है, है होती है, हो होता है, हूँ होता है, तो ये प्रेजेंट की पहचान। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ये शब्द जुड़े मिलते हैं तो होता हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो, अगर हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहे हो और समय के साथ मिलता है, जैसे 2 घंटे, 3 घंटे से, सुबह से, शाम से, तो इसमें कुछ लिमिटेशन दिया गया है, कुछ लिमिट दिया गया है। 2 बजे से 4 बजे से, 3 बजे से दोपहर से, तो इस तरह के जो कुछ लिमिटेशन में रहते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक, सुबह से इतना कार्य किया, तो इस तरह के जो होते हैं तो वे होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, जिसमें समय के साथ कोई कार्य जारी रहता है, समय के साथ कोई कार्य जारी रहता है, वो होता प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? हैज बीन होती है और हैव बीन होती है, हैज बीन होती है और हैव बीन होती है। अब इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को सीखेंगे। तो सबसे पहले सूत्र को देखो, फार्मूला। जैसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, तो जानते हो हैज बीन और हैव बीन। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन, अगर प्लूरल है तो हैव बीन का प्रयोग करना है। फिर जो वर्ब होगा उसको लिखना है, और वर्ब में क्या हमको जोड़ना? आईएनजी लगाना है, वर्ब में आईएनजी लगाना है। फिर ऑब्जेक्ट को लिखना है, फिर अदर वर्ड जो आएंगे उसको लिखना, फिर एक और इसमें सिंस और फार का यूज होता है। एस फार सिंस होता है और एफ फार फार होता है। फिर उसके बाद जो टाइम दिया रहेगा उसको लिखना है। अभी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से सिखाऊंगा। पहले क्या करना है? सब्जेक्ट चूज करना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस और फार में किसी एक को चूज करना है। फिर उसके बाद जितना टाइम दिया रहेगा उसको लिखना है। देखो, जैसे लिखा है, राधा 2 बजे से विद्यालय में किताब पढ़ रही है। राधा 2 बजे से विद्यालय में किताब पढ़ रही है। अब देखो, इसमें रही भी जुड़ा है तो एक कंटीन्यूअस हो गया, है जुड़ा है तो प्रेजेंट हो गया। अब देखो, इसमें कहीं टाइम दिया गया है तो 2 बजे से क्या दिया गया है? ये टाइम दिया गया है। राधा 2 बजे से विद्यालय में किताब पढ़ रही है, तो 2 बजे से टाइम दिया गया है, तो ये हमारा कुछ लिमिटेशन दिया गया है। और रही जुड़ा है और है जुड़ा है, तो ये हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब इसको हम सूत्र के माध्यम से बताए हैं कि पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट इसमें किसके द्वारा कार्य किया जाता है? राधा के द्वारा कार्य किया जाता है। तो राधा हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, तो राधा की राधा हो गई। फिर हेल्पिंग वर्ब, अब राधा हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो राधा क्या है? सिंगुलर है, तो हैज बीन लगा दी हेल्पिंग वर्ब। राधा सब्जेक्ट है, इसको लिख दिए, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज बीन। अब क्रिया क्या है? तो क्रिया जिसमें भी रहे जुड़ा हो, रहा, रही, रहे जुड़ा हो, तो देखो पढ़ रही में रही जुड़ा है तो ये हो गई हमारी क्रिया, तो पढ़ना की रीड हो गई,
अब उसमें हमने आईएनजी जोड़ दिया, रीडिंग हो गई। फिर ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, किताब, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं, तो किताब पढ़ रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट किताब हो गया, तो किताब की बुक लिख दी। फिर विद्यालय में की इन द स्कूल, ये हमारा क्या है, अदर वर्ड है, तो अदर वर्ड जो अन्य शब्द होते हैं उसको लिख दिए इन द स्कूल। फिर अब देखना है, अब जब टाइम दिया रहेगा तो उसमें हमको निश्चित अनिश्चित देखना है। निश्चित टाइम वो होते हैं जो 24 घंटे में एक बार या 2 बार आते हैं, जो 24 घंटे में एक बार या फिर 2 बार आते हैं, तो निश्चित टाइम होता है। अगर अनिश्चित टाइम वो होता है जो 24 घंटे में कई बार तक आते हैं, जैसे 2 बजे से, तो 24 घंटे में सिर्फ 2 बार होते हैं, सिर्फ 2 बार होते हैं, एक रात के 2 बजे से, एक दिन के 2 बजे से। तो अगर टाइम 2 किसी, या फिर इस तरह समझो, अगर टाइम 2 बार दिया गया, जैसे 2 बजे से 4 बजे से, तो अगर 2 बार आता है तो होता हमारा निश्चित टाइम। अगर दिया होता 2 घंटे से तो ये अनिश्चित टाइम है, क्योंकि हमको इसमें मालूम नहीं कौन से 2 घंटे हैं, या फिर 1 से 3 है कि 4 से 6 है, तो इस तरह हमको उसमें क्लियर नहीं है कि कौन सा 2 घंटे हैं। या फिर कोई सन आ जाए, सन या 1990, तो या फिर साल में 1 बार, या दिन में 2 बार, या 24 घंटे में 2 बार, या साल में 1 बार, या कोई सन आ जाए, तो निश्चित टाइम होता। अनिश्चित टाइम जैसे 2 बजे से 1 सप्ताह से, तो हमको क्लियर नहीं कौन सा सप्ताह है, कि हमको अगर क्लियर नहीं है उसमें तो वो अनिश्चित टाइम होता है। अगर जिसमें क्लियर होता है वो हमारा निश्चित टाइम होता है। देखो, तो अब अगर निश्चित टाइम है तो उसमें हमको सिंस लगाना है, अगर अनिश्चित टाइम है तो उसमें हमको फार लगाना है। तो 2 बजे से हमारा क्या है, ये निश्चित टाइम है, तो इसमें हम सिंस लगा दिए। फिर 2 बजे की 2 o'clock, इस प्रकार इसको बनाएंगे। देखो फिर से समझो, पहले हमको सब्जेक्ट चूज करना है, फिर हेल्पिंग वर्ब चूज करना है, फिर वर्ब में आईएनजी लगाना है, वर्ब को चूज करके उसमें आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट को लिखना है, फिर अदर वर्ड हो तो लिखो, अगर अदर वर्ड नहीं है तो न लिखो, फिर सिंस और फार लगाना है। अगर निश्चित समय है तो सिंस लगाना, अगर अनिश्चित समय है तो फार लगा देना, फिर जो टाइम दिया रहेगा उसको लिखना है। देखो, राधा 2 बजे से विद्यालय में किताब पढ़ रही, तो राधा हमारा क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, राधा हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब राधा ये हमारा सिंगुलर है, तो इसके साथ हम सिंगुलर क्रिया लगाएंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सॉरी क्रिया नहीं, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हैज बीन हमारी ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। फिर वर्ब हमारी क्या है, पढ़ रही, तो पढ़ रही हमारी वर्ब है, तो रीडिंग, रीड होती है पढ़ना की, उसमें आईएनजी जोड़ दी, रीडिंग हो गई, ये हमारी वर्ब हो गई। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, तो किताब की बुक होती है, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। फिर अदर वर्ड क्या बचा, विद्यालय में, तो विद्यालय में कि इन द स्कूल, इन द स्कूल, तो ये हमारा हो गया अदर वर्ड, ये हो गया अदर वर्ड। फिर अब 2 बजे से हमारा निश्चित है कि अनिश्चित है, तो ये टाइम हमारा निश्चित है, क्योंकि 24 घंटे में सिर्फ 2 बजते हैं, सिर्फ 2 बार, तो ये निश्चित है, तो सिंस लगा दिए। फिर 2 बजे की 2 o'clock, इस प्रकार इसको हम बनाएंगे। इतना समझ में आया। फिर अगला देखो, अब निगेटिव वाला देखो। निगेटिव में करना कुछ नहीं है, जो हैज बीन और हैव बीन लगा रहे थे उसी के बीच में आपको सिर्फ एक शब्द जोड़ देना है, नॉट, उसी के बीच में सिर्फ एक शब्द को जोड़ना है, नॉट। अगर नेवर आ जाए तो नेवर को बीच में रख देना, बस, और इसमें करना कुछ नहीं।
जैसे पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में हैज बीन डायरेक्ट मत लिखना, हैज और हैव में सिर्फ आपको चूज करना है, हैज और हैव में चूज करना है। तो हैज अगर सिंगुलर है तो हैज, अगर प्लूरल है तो हैव। फिर उसके बाद नॉट लगा देना है। अब उसके बाद बीन लगाना है, इसीलिए हमने बीन को बाद में लिखा है। इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में हैज और हैव को यूज करना है, हैज और हैव को, इतना ध्यान रखना। फिर नॉट, फिर उसके बाद बीन लगाना, फिर जो वर्ब होगी उसमें आईएनजी लगाना, फिर ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ब, फिर समय के लिए सिंस या फार, फिर जो टाइम दिया गया रहेगा उसको लिखना। फिर आप देखो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे ये लड़के 2 दिन से मैदान में मैच नहीं खेल रहे हैं। ये लड़के 2 दिन से मैदान में मैच नहीं खेल रहे हैं। तो ये लड़के की, अब देखो पहले आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, लड़के हैं। सब्जेक्ट इसमें क्या है, लड़के हैं। किसके द्वारा कार्य किया जाता है, लड़कों के द्वारा कार्य किया जाता है। तो लड़के हमारे क्या हैं, सब्जेक्ट हैं। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो लड़के, ये लड़के, तो बहुत सारे लड़के हैं। अगर यह लड़का होता तो उसमें सिर्फ एक लड़के के बारे में बताया जाता। इसमें ये लड़के हैं तो बहुत सारे हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है। तो सब्जेक्ट को लिख दिए दीज बॉयज, दीज बॉयज। फिर अब ये हमारा प्लूरल है तो हैव लगा दिए। फिर अब फोर्थ में नॉट लिखा, नॉट लिख दिए। बीन लिखा, बीन को लिख दिए। अब देखो हेल्पिंग वर्ब में आपको हैज बीन और हैव बीन में से सिर्फ हमको हैज और हैव में चूज करना, बीन को नहीं चूज करना। बीन को हमने बाद में लिखा है, नॉट के बाद हमने बीन लिखा है, और इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में हैज और हैव को चूज करना है। बीन लिख दिए। फिर अब वर्ब आती है। तो वर्ब हमारा किस में रहे जुड़ा है, तो खेलना में रहे जुड़ा है, खेलना में रहे जुड़ा है। तो खेलना की प्ले होती है, उसमें आईएनजी जोड़ दो, प्लेइंग हो गया। फिर ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट क्या खेलते हैं, तो मैच खेल रहे हैं। तो मैच हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैच की लिख दिए। फिर कहाँ पे खेल रहे हैं, अदर वर्ड, इसमें क्या, मैदान में। तो मैदान में की इन द फील्ड, इन द फील्ड लिख दिए। फिर अब देखना है, अब टाइम पर आना है। टाइम हमारा निश्चित है कि अनिश्चित है, 2 दिन से। तो ये हमको क्लियर तो मालूम नहीं कि कौन से 2 दिन हैं, सोमवार है कि मंगलवार है, ये 2 दिन है कि बुधवार है कि बृहस्पतिवार है, ये 2 दिन है। तो इसमें हमको टाइम नहीं दिया गया कि कौन से हमारा टाइम है। तो ये हमारा अनिश्चित समय, क्योंकि हमको इसमें क्लियर नहीं हो रहा कि कौन से 2 दिन हैं। तो अनिश्चित समय के लिए फार का यूज कर दो, फार लगा दें। फिर 2 दिन है तो 2 डेज। इस प्रकार हिंदी से इंग्लिश में हम वाक्य को बनाते हैं। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट, तो दीज बॉयज हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, दीज बॉयज सब्जेक्ट है। तो इसको लिख दिए। ये हमारा प्लूरल है कि सिंगुलर है, तो ये हमारा क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ में हैव लगा दिए। फिर फोर्थ में नॉट लिखा, नॉट को लिख दिए। फिर बीन लिखा, बीन को लिख दिए। फिर अब वर्ब आना है, तो वर्ब इसमें क्या है, खेलना। तो खेलना की प्ले होती है, उसमें आईएनजी जोड़ दी, ये हमारी हो गई वर्ब। फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या खेलते हैं, तो मैच खेलते हैं, तो मैच की लिख दिए। फिर अदर वर्ड क्या आता है, मैदान में, तो मैदान में कि इन द फील्ड। फिर सिंस और फार चूज करना। तो हमारा अगर निश्चित समय है तो सिंस लगाओ, अगर अनिश्चित समय है तो फार लगा दो। तो 2 दिन से इसमें हमको कोई क्लियर नहीं हो रहा कौन से 2 दिन है, तो इससे ये हमारा अनिश्चित समय है, तो इसमें हमने फार लगा दी। फिर 2 दिन की 2 डेज। इस प्रकार इसको हम बनाएंगे, इस प्रकार के वाक्यों को। तेरा समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट करें
ताकि मैं आपको और आसानी तरीके से बता सकूं। अगर कहीं भी मिस्टेक हो रही है, गलती हो रही तो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सुधार लूँगा। फिर आता है हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें हमको क्या करना है, सब्जेक्ट को पहले लिखना है, सब्जेक्ट को नहीं, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है। अब हेल्पिंग वर्ब में आपको या तो हैज चूज करना है या फिर हैव चूज करना है, बीन को नहीं चूज करना है, बीन को सब्जेक्ट के बाद चूज करना है, बीन को सब्जेक्ट के बाद चूज करना है। फिर पहले हेल्पिंग वर्ब को चूज करना है, हैज या हैव को, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन का चूज करना है। फिर हेल्प जो वर्ब होगी उसमें आईएनजी लगा देना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस और फार लगाना है। समय के लिए सिंस और फार, अगर टाइम निश्चित है तो सिंस, अगर अनिश्चित है तो फार। फिर टाइम जो होगा उसको लिखना, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना है। अब देखो वाक्य के जरिए से हम समझते हैं, जैसे क्या यह लड़की सुबह से घर पर अपना पाठ याद कर रही है। क्या यह लड़की सुबह से घर पर अपना पाठ याद कर रही। तो पहले हमको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब लिखने के लिए हम आएंगे सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यह लड़की है, क्योंकि इसी के द्वारा कार्य किया जाता है। तो यह लड़की है, तो ये हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है प्लूरल है। तो ये यह लड़की हमारा क्या है, सिंगुलर है, यह लड़की क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हम हैज का यूज करेंगे। अगर प्लूरल होता तो हैव का यूज करते हैं, तो हैज का यूज कर दो। फिर यह लड़की, ये तो हमारा सब्जेक्ट है, दिस गर्ल। फिर उसके बाद बीन लगा है, बीन को लगा दो। फिर अब आएंगे वर्ब। अब देखो किसमें रही जुड़ा है, रहा जुड़ा है, तो याद करना में रही जुड़ा है, तो हो गई हमारी वर्ब। तो लर्न में याद करना, और इसमें आईएनजी हमने जोड़ दिया, क्या हो गया, लर्निंग, लर्निंग। फिर आता ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, अपना पाठ, अपना पाठ। तो अपना पाठ की दिस लेसन, सॉरी यहाँ पे दिस नहीं होगा, यहाँ पे होगा हर लेसन, हर लेसन, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात कही जा रही है, सब्जेक्ट में लड़की की, यहाँ पे किसकी बात कही जा रही है, लड़की की। तो लड़की के लिए अपना की स्पेलिंग हर होती, और लड़का के लिए अपना की स्पेलिंग हिज होती, तो हर। फिर लेसन, पाठ की लेसन। फिर घर पर, ये हमारा क्या है, अदर वर्ड है, तो एट होम, घर पर, एट होम। अब देखना है सुबह से हमारा निश्चित है कि अनिश्चित है, सुबह से हमारा निश्चित है कि अनिश्चित है। तो 24 घंटे में सुबह सिर्फ एक बार आती है, 24 घंटे में सुबह सिर्फ एक बार आती है। तो हमारा क्या है, टाइम हमारा निश्चित दिया गया है, तो सेम से यूज कर दो। फिर सुबह की, मॉर्निंग। फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। इस प्रकार इसको हम हिंदी से इंग्लिश में टेंस को बनाते हैं। देखो फिर से समझो, पहले हमको हेल्पिंग वर्ब चूज करना है, फिर सब्जेक्ट चूज करना है, फिर बीन लगाना है। हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ आपको हैज और हैव में से चूज करना है, हैज और हैव में से चूज करना है। फिर वर्ब में जो आईएनजी है उसको लगाना है, जो वर्ब होगी उसमें आईएनजी आपको लगाना है। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर वर्ड लिखना है, फिर सिंस और फार लगाना है, फिर जो टाइम दिया गया रहेगा उसको लिखना है, फिर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना है। तो देखो अब क्या शब्द आया है, तो इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना। तो हेल्पिंग वर्ब लिखने के लिए हम आएंगे सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो यह लड़की हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो हमने सब्जेक्ट यह लड़की हमारा सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब हैज लगा दिए। फिर यह लड़की के दिस गर्ल, यह लड़की के दिस गर्ल। फिर अब क्या जुड़ा है, बीन जुड़ा है, तो बीन को लगा दो। फिर जो वर्ब है, तो वर्ब इसमें क्या है, याद करना, इसमें रही जुड़ा है याद करना में,
तो याद करना कि लर्न होती, इसमें ing जोड़ दो, लर्निंग हो गया, लर्निंग। फिर अपना पाठ, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अपना पाठ की हर लेसन, अपना पाठ की हर लेसन। फिर अदर वर्ड क्या है, घर पर, घर पर तो एट होम, एट होम ये हमारा अदर वर्ड हो गया। फिर सिंस, अब देखो ना टाइम, टाइम हमारा क्या है, निश्चित है, तो सिंस लगा दिए, सिंस। फिर सुबह की मॉर्निंग, फिर बाद में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। इस प्रकार इसको हम बनाते हैं। इस फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको हम इस प्रकार बनाते हैं। फिर अगला देखो, फिर आता है हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, जिस वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए, कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, तो उसकी स्पेलिंग हम सबसे पहले बनाते हैं, उसकी स्पेलिंग हम सबसे पहले बनाते हैं। इससे पहले वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यही बताए थे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी यही बताए थे कि अगर वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है या कोई प्रश्नवाचक चिन्ह आता है तो उसकी स्पेलिंग हम क्या करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं। और जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है तो उसमें हम सबसे पहले किसकी बनाते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसकी बनाते हैं। तो इसमें देखो देखो पहले सूत्र समझ लो। पहले हमको क्या करना, क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखना है, जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसकी स्पेलिंग लिखना है, तो क्वेश्चन वर्ड जो होगा उसकी लिखना है। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना, फिर हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ आपको हैज और हैव में से चूज करना है, हैज और हैव में से। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना, फिर उसके बाद बीन लगाना, फिर उसके बाद बीन लगाना। अगर इन्हीं तरह के वाक्य में अगर नॉट इसी में कहीं जुड़ जाए, अगर चाहे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हो चाहे सेकेंड टाइप, अगर नॉट जुड़ जाए तो अगर नहीं शब्द आ जाए तो उसमें हमको क्या करना, जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद नॉट लगा देना, फिर उसको बीन लिखना है। अगर नहीं शब्द जुड़ जाए, चाहे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हो चाहे सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, अगर नहीं शब्द जुड़ा है तो, अगर नहीं जुड़ा है तो उसको इसी सीक्वेंस से बनाएंगे, बीन लगा देना। फिर वर्ब लिखना है, वर्ब में ing लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर लगाना है, फिर हमको टाइम जो दिया रहेगा उसको लिखना है, फिर जो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना है। अब आओ हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा है, मोर आधे घंटे से बाग में क्यों नाच रहा है, मोर आधे घंटे से बाग में क्यों नाच रहा है। तो देखो इसमें हमारा कोई क्वेश्चन वर्ड आया है, देखो अब जो क्यों है ये हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, क्यों हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो क्योंकि इसकी हमको सबसे पहले बनानी स्पेलिंग, इसकी स्पेलिंग सबसे पहले बनानी, तो क्योंकि वाई होती इसकी स्पेलिंग वाई बना दी। अब आना हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमको चूज करना है, अगर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है तो सिंगुलर को यूज करेंगे, अगर प्लूरल है तो प्लूरल का यूज करेंगे। तो सिंगुलर और प्लूरल का पता लगाने के लिए हम सब्जेक्ट पर आएंगे, सब्जेक्ट पर आएंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे, अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो प्लूरल यूज करेंगे। तो देखो सब्जेक्ट इसमें किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, किसके नाचने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो मोर के द्वारा किया जा रहा है। तो मोर हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो मोर क्या है, सिंगुलर है, मोर हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो मोर सिंगुलर है तो हमने सहायक क्रिया क्या लगा दी, हैज लगा दी। फिर सब्जेक्ट तो हमको पता है चल गया क्या है, मोर है, तो पिकॉक। फिर अब उसके बाद सूत्र में बीन लगा, तो बीन लगा दूं। अगर इसी तरह के वाक्य में अगर नहीं आ जाए, अगर नहीं आ जाए, जैसे मोर आधे घंटे से क्यों नहीं नाच रहा था, नहीं आ जाए, तो जो सब्जेक्ट होगा उसके जस्ट बाद हमको क्या लगाना है, नॉट लगाना है, फिर उसके बाद बीन लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर उसके बाद बीन, बीन फिर लिख दिए। फिर अब आना है वर्ब, तो
तो वर्ब इसमें क्या है, देखो किसमें रहा जुड़ा है, तो नाचना में रहा जुड़ा है, तो ये हमारी हो गई वर्ब। तो नाचना की डांस होती है। अब डांस होती हैं और इसमें आईएनजी जोड़ दो, डांसिंग हो गया। फिर ऑब्जेक्ट इसमें कहीं है तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं। अब अदर वर्ड क्या बचा इसमें, बाग में, तो बाग में कि इन द गार्डन, ये हमारा अदर वर्ड हो गया। फिर आधे घंटे से, अब इसमें हमको क्लियर चला कौन से आधे घंटे हैं, तो इसमें क्लियर नहीं है। अगर क्लियर होता तो उसमें सिंस लगाते, अब क्लियर नहीं है तो उसमें हम फार लगाएंगे। या फिर इस तरह समझ सकते हो, अगर निश्चित समय होता तो उसमें हम सिंस लगाते, अनिश्चित समय है तो उसमें हम फार लगाएंगे। तो आधे घंटे से ये हमारा कोई निश्चित समय नहीं, ये अनिश्चित है, तो आधे घंटे की, तो इसमें हमने फार लगा दिया। और आधे घंटे की हाफ आवर, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना। इसको इस प्रकार हम हिंदी से इंग्लिश में बनाते हैं। देखो फिर से समझो, पहले हमको क्वेश्चन वर्ड पिक करना है, क्वेश्चन वर्ड पिक करना। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्यों है, तो क्यों की स्पेलिंग वाई होती है। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमारे हैज और हैव में से चूज करना है। तो हैज अगर सिंगुलर है तो हैज का यूज कर दी, तो मोर हमारा क्या है, सिंगुलर है तो हैज का यूज कर दी। फिर सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, मोर है तो पिकॉक। फिर उसके बाद बीन लगा है तो बीन लगा दो, बीन लगा दिए। फिर अब आते हैं वर्ब, तो वर्ब इसमें क्या है, नाचना हमारी क्या है, वर्ब है। तो नाचना की डांस होती है, नाचना की डांस होती है, उसमें आईएनजी जोड़ दिए, डांसिंग हो गया। फिर अब आता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो फिर आगे बढ़ते हैं, अदर वर्ड आता है। तो अदर वर्ड इसमें क्या है, बाग में की इन द गार्डन, ये इतना हमारा अदर वर्ड हो गया। फिर आधे, अब टाइम पर आएंगे, तो टाइम हमारा निश्चित है कि अनिश्चित है, तो टाइम आधे घंटे से, ये हमारा कोई निश्चित टाइम नहीं है, तो इसमें हमने फार लगा दिए। अगर निश्चित होता तो सिंस लगाते हैं, अनिश्चित है तो फार लगा दिए। फिर आधे घंटे की हाफ आवर, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। इस प्रकार इसको हम, इस प्रकार के वाक्यों को हम इसमें इस प्रकार हम बनाते। फिर देखो कुछ नोट दिया गया है, अब नोट वाले ये जरूर से पढ़ना, क्योंकि यही हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो एग्जामिनर होता है, तो क्वेश्चन हमारा कहाँ से फंसता है, यहीं से फंसते हैं क्वेश्चन हमेशा ज़्यादातर। अब जैसे दिया गया है, तुम्हें शाम से कौन परेशान कर रहा है, तुम्हें शाम से कौन परेशान कर रहा है। तो देखो अब जैसे हु वाले सेंटेंस बताए थे, तो जो हु होता है यही हमारा कर्ता का कार्य करता है, जो हु होता है यही हमारा कर्ता का कार्य करता है। अब देखो तुम्हें शाम से कौन परेशान कर रहा है, तो कौन हमारा क्या है, ये कर्ता हो गया, कौन हमारा क्या है, यही जब हमारा कर्ता का कार्य कर रहा है तो ये हमारा कर्ता हो गया, तो इसको सबसे पहले लिखना है, इसको सबसे पहले लिखना है। अब सहायक क्रिया आपको हैज बीन और हैव बीन लगानी है, हैज बीन और हैव बीन, क्योंकि कर्ता के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन, जो अफर्मेटिव सेंटेंस थे उसमें बताए थे कि हैज बीन उसमें एक साथ लिखी जाती है, और जो निगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं, तो उसमें हैज बीन और हैव बीन एक साथ नहीं लिखी जाती, उसमें अलग अलग कर दिया जाता है। इसीलिए मैंने बीन को लिखकर आपको प्रदर्शित किया था। अब इसमें आपको हैज बीन एक साथ लिखना, तो हु हैज बीन, फिर वर्ब आना है, वर्ब, तो वर्ब इसमें क्या है, परेशान करना, तो परेशान करना की टीज होती है, उसमें आईएनजी जोड़ दो, टीजिंग हो गया। फिर आना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम्हें, तो तुम्हें की यू। फिर अब देखो
टाइम पर आना है, ये निश्चित है कि अनिश्चित है टाइम हमारा। तो शाम से तो ये हमारा निश्चित है, सिंस लगा दूं, फिर इवनिंग, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। इतना समझ में आया? अगर देखो फिर से बता रहे हैं, जैसे तुम्हें शाम से कौन परेशान कर रहा है, तो जो फार्मूला आप अफर्मेटिव में यूज करते थे वही फार्मूला भी इसी में यूज होगा। इसमें क्या करना है, जो कौन है इसकी स्पेलिंग सबसे पहले बनानी, क्योंकि कर्ता का कार्य यही करता है, कौन के जरिए से कर्ता का कार्य होता है। तो कौन की स्पेलिंग सबसे पहले बनानी, तो हु, फिर हैज बीन, ये हमारी देखो पहले हमने कर्ता बना दिया, फिर उसके बाद सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब होती, तो हैज बीन। तो हु हमेशा एक वचन में होता है, तो हैज बीन। फिर वर्ब आती है, तो वर्ब इसमें क्या है, परेशान कर रहा, वर्ब क्या है, परेशान कर रहा, क्योंकि रहा किसमें जुड़ा, कर, परेशान करना में। तो टीज हो गया, और टीज में आईएनजी जो दे, टीजिंग हो गया। फिर तुम्हें की यू हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। फिर अब टाइम क्या दिया गया, शाम से, तो ये हमारा निश्चित टाइम दिया गया, तो सिंस लगा दी। फिर शाम की इवनिंग, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दिए। इस प्रकार इसको हम बनाते हैं, इस प्रकार के सेंटेंसों को। फिर अगला देखो, ये पहलवान आज सुबह से कितना दूध पी रहे हैं, ये पहलवान आज सुबह से कितना दूध पी रहे हैं। अब देखो, अगर हाउ मच, हाउ मैनी, विच आ जाए, हुज आ जाए, तो उनके साथ में जो वो हमारा ऑब्जेक्ट जुड़ा रहता उसको साथ में लिखा जाता। जैसे कितना दूध है, तो कितना दूध की एक साथ बनेगी। अब देखो, दूध को हम नाप सकते हैं, तो कितना के लिए हाउ मच। अगर किसी को हम जिसको काउंट कर सकें तो उसमें हाउ मैनी, और जिसको माप और तौल सकते हैं उसमें हाउ मच। तो हाउ मच, अब दूध की मिल्क, हाउ मच मिल्क। फिर अब इसमें आपको ये चेंज करना है, अब हैव और बीन को अलग करना है, हैव और बीन को अलग करना है। तो हैव, अब जैसे ये पहलवान, तो अब देखना क्रिया, रुको तुमको आप लोगों को फार्मूला लिख दें। जैसे पहले हमको क्या करना है, जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसको, फिर इसके साथ जो ऑब्जेक्ट जुड़ा होगा उसको, फिर हेल्पिंग वर्ब में आपको चूज करना है, हेल्पिंग वर्ब में चूज करना है या तो हैज या तो हैव, बीन नहीं लगाना, या तो सिर्फ हैज यूज करना है या फिर हैव। फिर सब्जेक्ट, फिर अब उसके बाद बीन लगाना है, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट नहीं, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फार, फिर जो टाइम दिया रहेगा उसको, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। ये इतना फार्मूला होता है, इसी फार्मूले से आपको बनाना है। जैसे अब जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसको पहले लिखना, तो क्वेश्चन वर्ड कितना है, तो कितना की के लिए हाउ मच लगा दी। फिर ऑब्जेक्ट आता है, तो इसी के साथ में जो ऑब्जेक्ट जुड़ा रहेगा उसको, तो दूध जुड़ा है तो मिल्क। फिर हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब में हैव में चूज करना है। अगर देखो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हैज, अगर प्लूरल है तो हैव। अब देखना है सब्जेक्ट हमारा ये पहलवान सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये पहलवान तो बहुत सारे की प्रतीत हो रहे हैं, तो हमारा प्लूरल है तो हैव का यूज करती है। हेल्पिंग वर्ब हमारे क्या हो गए, हैव। फिर अब ये पहलवान, ये हमको पता चल गया ये हमारा सब्जेक्ट है, क्यों काम इसी के द्वारा किया जाता है, तो ये हमारा सब्जेक्ट। तो ये पहलवान की दीज रेस्टलर हो गया हमारा। फिर अब उसके बाद बीन लगाना है, फिर उसके बाद बीन लिख दिए। फिर अब देखो किसमें क्रिया क्या है, तो किसमें रहे जुड़ा है, तो पीना में रहे जुड़ा, तो पीना हमारी क्या है, क्रिया है, तो पीना की
ड्रिंक होती है तो ड्रिंक लिख दिए, फिर उसमें आईएनजी जुड़ा है, आईएनजी जोड़ दो, ड्रिंकिंग हो गया, ड्रिंकिंग। फिर अब देखो इसमें अदर वर्ड कहीं है तो अदर वर्ड नहीं है, और है भी टू, आज है अदर वर्ड, लेकिन इसको हमको क्या करना है, टाइम के बाद बनाना है क्योंकि टाइम के बाद आया है। या फिर इसको यहीं पे बना दो, बना सकते हो ड्रिंकिंग टुडे, तब भी सही माना जाएगा, या फिर बाद में बनाते हो तो और सही माना जाएगा ड्रिंकिंग। फिर अब टाइम पर आना है, तो टाइम हमारा निश्चित है कि अनिश्चित, तो सुबह से हमारा क्या है, निश्चित समय, तो सिंस लगा दिए, सिंस लगा दिए। फिर क्या दिया गया, सुबह की तो मॉर्निंग, अब आज की टुडे, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। इस प्रकार के हम सेंटेंस वाक्यों को इस तरह चेंज करते हैं। देखो फिर से समझो, पहले कितना की क्या होती है, ये हमको पहले सबसे पहले हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको करना क्वेश्चन वर्ड पिक करना। तो क्वेश्चन वर्ड हम इसमें क्या है, कितना है, कितना है, क्वेश्चन वर्ड कितना है। और इसके साथ में क्या जुड़ा है, दूध जुड़ा है, तो कितना के लिए हम क्या यूज करें। अब इसके साथ में दूध जुड़ा है, तो दूध हमको क्या करना है, ये इसको नापा जाता है कि गिना जाता है, तो इसको हमेशा नापा जाता है। तो नापने के लिए हाउ मच मिल्क। अब इसके इन दोनों को एक साथ में लिखना, हाउ मच मिल्क। फिर आना है हमको हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी सिंगुलर है प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब जानने के लिए हम आएंगे सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगी, अगर सब्जेक्ट हमारे प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब हमारा प्लूरल लगेगा। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, ये पहलवान, तो ये पहलवान हमारे क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में हैव लगा दिए। फिर ये पहलवान की दीज रेस्टलर, ये सब्जेक्ट हो गया, इसको लिख दिए। फिर अब उसके बाद बीन लगाना है आपको, हैव बीन एक साथ में नहीं लगाना, सब्जेक्ट के बाद बीन लगाना है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में आपको हैज और हैव चूज करना है, अगर सिंगुलर है तो हैज चूज करो, अगर प्लूरल है तो हैव चूज करो, बीन लगा दी। फिर अब क्रिया आती है, तो क्रिया इसमें क्या है, पीना, तो पीना के ड्रिंक होती है, इसमें आईएनजी जो दो, ड्रिंकिंग हो गया। फिर आता है टाइम, फिर आता है अदर वर्ड आता है, तो अदर वर्ड इसमें आज है, या तो आज को यहीं पे बना दो या फिर अंत में बना दो, गलत नहीं होगा वाक्य। ड्रिंकिंग, फिर अब टाइम दिया गया है, टाइम हमारा निश्चित है कि अनिश्चित है, तो टाइम हमारा क्या है, ये निश्चित है, तो सिंस लगा दिए। फिर सुबह की मॉर्निंग, फिर आज की टुडे, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। इतना समझ में आया। फिर देखो फिर एक वाक्य है, क्या कौवा पेड़ पर बैठकर कुछ समय से काव काव नहीं कर रहा था। अब देखो ये इंट्रोगेटिव भी है और इसमें नहीं भी जुड़ा है, ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव भी है और इसमें नहीं जुड़ा है। इसको किस प्रकार चेंज करेंगे, देखो सबसे पहले इंट्रोगेटिव में क्या बताएं, सिर्फ आपको करना कुछ नहीं है, जो सब्जेक्ट है उसके बाद सिर्फ हमको नॉट लगा देना है और सेंटेंस को उसी प्रकार बनाना है, जैसे हमको सबसे पहले क्या चूज करते थे, हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब चूज करते थे। तो हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब हमको देखना सिंगुलर है कि प्लूरल है, अगर सिंगुलर है तो हैज यूज करूं, अगर प्लूरल है तो हैव यूज करूं। तो हमारी हेल्पिंग, अब देखो सब्जेक्ट पर आएंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, कावा है, तो कावा एक वचन है कि बहुवचन है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो कावा हमेशा एक वचन होता है, कावा एक वचन होता है, अगर कावे होता तो बहुवचन हो जाता, कावा है तो एक वचन, तो अब इसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब हैज लिख दिए। फिर सब्जेक्ट, फिर अब देखो नहीं भी जुड़ा है तो नाट लगा दो, सब्जेक्ट के बाद नाट लगाना, इतना ध्यान रखना, जो सब्जेक्ट होगा उसी के बाद नाट लगाना, फिर उसके बाद बीन लगाना है, नाट फिर बीन, इतना कर दिए। हैज क्रो नॉट बीन, फिर अब देखो काव, काव की क्या होती है,
काव काव की काव होती है, काव होती है। अब उसमें आईएनजी जोड़ दो, काविंग हो गया। फिर अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। फिर क्या है, फिर है हमारा अदर वर्ड। तो अदर वर्ड इसमें कहीं है तो पेड़ पर बैठकर, पेड़ पर बैठ कर। तो बैठ कर की या तो सिटिंग कर दो या फिर सिट कर दो, टू सिट कर दो, दोनों सही है। अगर सिटिंग कर रहे हो फिर वो भी सही है, अगर टू सिट कर रहे हो वो भी सही। तो टू सिट पेड़ पर है तो ऑन द ट्री, ये इतना हमारा क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया। फिर टाइम दिया गया है कुछ समय से, कुछ समय से। तो ये निश्चित है कि अनिश्चित है, कुछ समय से। तो ये हमारा निश्चित टाइम है, कुछ समय से। तो निश्चित समय के लिए सिंस, फिर कुछ समय की सम टाइम। इस प्रकार इसको, इस तरह के वाक्यों को हम बदलते हैं। देखो फिर से समझो, जैसे क्या कौवा पेड़ पर बैठकर कुछ समय से काव काव नहीं कर रहा है। तो हैज, क्योंकि सिंगुलर है हमारा, तो हैज क्रो नॉट बीन काविंग टू सिट ऑन द ट्री सिंस सम टाइम। हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब, क्रो सब्जेक्ट, नॉट तो नॉट को जोड़ दो, बीन तो बीन को जोड़ दो, फिर काविंग ये वर्ब हो गई, टू सिट ऑन द ट्री ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अदर वर्ड हो गया। फिर सिंस और फार, फिर सम टाइम ये हमारा टाइम दिया गया है। इस फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, हाँ कि अनुस्वर अच्छा पढ़ाते हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।